बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 6 हमारे पास वर्क और एनर्जी। मैं जैसा कि शुरू से ही आपके से ज़िक्र करता आ रहा हूँ, वर्क और एनर्जी जो है दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब आपके जहन में सवाल आएगा किस तरीके से रिलेट करते हैं। जब एक जिस्म में वर्क होगा तब ही उसमें काम करने की सलाहियत क्या होगी, पैदा होगी। कब होगी? जब उसमें एनर्जी क्या होगी, मौजूद होगी। एनर्जी की वजह से ही जिस्म क्या करता है, वर्क कर सकता है, काम कर सकता है। देखिए, वर्क के लिए भी कंडीशन थी। जब मैं फ़ोर्स उसके ऊपर अप्लाई करूं और वो बॉडी क्या करे, डिस्प्लेसमेंट ज़रूर क्या करे, कवर करे। देखिए बेटा, आज हमारे पास जो टॉपिक है पड़ा वो है विंड एनर्जी। विंड मीन हवा। अब मैंने इसका जिक्र विंड का काइनेटिक एनर्जी में भी किया था आपके सामने। अब ये विंड एनर्जी क्या है? विंड हैज़ बीन यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज़। हम इस्तेमाल करते आए हैं विंड को एज एनर्जी के तौर पर। कैसे? इट हैज़ पावर सेलिंग शिप अक्रॉस द ओशन। समंदर के अंदर कश्तियों को खींचने के लिए, पावर सेलिंग शिप को खींचने के लिए हम हवा का इस्तेमाल करते थे। विंड मिल की मदद से हम ग्राइंड करते थे, पंप करते थे पानी को, या हम फसलों को क्या है, पीसते थे। वैन मैनी ऑफ द विंड, यहाँ पर आपके पास एक डिफ़ाइन आ जाएगी विंड फॉर्म की। वैन मैनी विंड मशीन्स को ग्रुप टुगेदर जोड़ दें, हम उसे नाम किसका देते हैं? विंड फॉर्म का क्या देंगे? नेम देंगे। इसकी मदद से हम इनफ अमाउंट में पावर क्रिएट कर सकते हैं और पावर प्लांट को चला सकते हैं। अगर मैं बात करूं, MCQs टाइप आपको क्वेश्चन है। इन यूनाइटेड स्टेट सम विंड फार्म जनरेट करते हैं 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी आ डे। दिन में क्या करते हैं? पैदा करते हैं। जबकि यूरोप में विंड फार्म रूटीन जनरेट 100 मेगावाट या इससे मोर इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? पैदा करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास बेटा जियो थर्मल एनर्जी। जब लफ्ज़ आपके पास जियो आ गया, जियो का मतलब था, हमने जैसा कि फ़िज़िक्स की एक ब्रांच पढ़ी थी, द जियो फिज़िक्स इन वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ज़मीन के अंदर के स्ट्रक्चर में जो कुछ है, जब हम उसको स्टडी करते हैं उसे हमने नाम दिया था जियो फिज़िक्स का। आज हमारे पास टॉपिक है जियो थर्मल। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में अर्थ जो है हमें प्रोवाइड करता है हॉट वाटर फ्रॉम गीज़र या हॉट स्प्रिंग की मदद से। अब ये गीज़र आप जानते हैं क्या होता है, ये किस तरीके से बनता है, वो भी अभी मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूँ। आप अक्सर औकात देख रहे होते हैं कि पानी जो है बहता हुआ जा रहा होता है या किसी चश्मे की शक्ल में खड़ा होता है, वहाँ पर पानी के अंदर से धुआं निकल रहा होता है। वाटर इज़ अ हॉट मोल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ इज़ कॉल्ड मैग्मा। तब आपके पास डिफ़ाइन आ गई, देयर इज़ ए हॉट मोल्टन पार्ट, पिघला हुआ हिस्सा ज़मीन के अंदर जो मौजूद है उसे हम नाम देते हैं मैग्मा का। वाटर जैसे ही पहुँचता है मैग्मा के पास, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और मैग्मा का हाई टेम्परेचर होने की वजह से पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इस तरह से हासिल होने वाली एनर्जी को हम नाम देंगे जियोथर्मल एनर्जी का। जियोथर्मल वेल एस बी बिल्ड ड्रिलिंग डीप नियर द हॉट रॉक एट प्लेसेस। हम खुद इनके कुएँ खोदते हैं, कहाँ पर? ड्रिल करते हैं ताकि हम नीचे तक जाएं जहाँ पर हॉट रॉक्स मौजूद हैं। मैग्मा इज़ नॉट वेरी डीप, ज़्यादा दूर नहीं होता। वाटर जैसे ही हम पुश करते हैं पाइपलाइन की मदद से क्विकली, जैसे वो नीचे जाता है पानी, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? स्ट्रीम के अंदर, और एक्सपेंड हो जाता है सरफेस ऑफ द अर्थ, और हमें इससे गर्म पानी क्या है? मिलता है। एनर्जी फ्रॉम बायोमास। अब बायोमास क्या है? हमारे जहन में बायो का मास का मतलब जैसा कि एनिमल डंक हो गया। बायोमास का मतलब है प्लांट्स या एनिमल वेस्ट जिसे हम बर्न करते हैं एज ए फ्यूल। अदर फॉर्म बायो जो मास के क्या है? गार्बेज हो गया, फार्म वेस्ट हो गया, शुगर कैन गन्ने का वेस्ट, या दूसरे अदर प्लांट्स हो गए। दीज वेस्ट आर यूज़ टू रन पावर प्लांट चलाने में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जहाँ यूज़ किया जाता है। फॉरेस्ट जंगलात प्रोड्यूस हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बर्निंग बार्क ऑफ अदर वुड, दरख्तों की छाल या दूसरे दरख्तों को जलाने से हासिल करते हैं। अब ये सोर्सेज क्या हैं बायोमास के? एनिमल डंक हो गया, डेड प्लांट हो गए, एंड एनिमल डीकम्पोज। जब एनिमल की डेथ हो जाती है, ज़मीन में दब कर डीकम्पोज होती है, तब हमें उसके नतीजे में मिक्सचर मिलता है मीथेन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। इसकी मदद से हम जनरेट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मास एनर्जी इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जो मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था तब मैंने आपको एक डिफ़ाइन पढ़ाई थी फ़िज़िक्स की। तब मैंने फ़िज़िक्स में हमने पढ़ा था इन फिज़िक्स वही स्टडी मैटर एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। अब वहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, E = mc²।
तब मैंने आपको सिर्फ ये इक्वेशन लिखवाई थी, मैंने आपको कहा था इसे मैं आपको चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करूँगा। तब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आएगी, आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट की थी इंटर कन्वर्जन ऑफ क्या है, मैटर और एनर्जी को इंटर कन्वर्ट करना। अकॉर्डिंग टू हिम जैसे जैसे लॉस होता है मास प्रोवाइड करते हैं लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी। कैसे? आप 1 किलो कोयला लें, कोयले को आप आग लगाएं, जैसे ही आग लगाते हैं कोयले से हीट आपको एनर्जी मिलती है। अब जब कोयला जल जाता है, अब उसका 1 किलो वज़न नहीं रहना, वो डिकम्पोज होकर बहुत ज़्यादा वज़न उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्यों? वो कन्वर्ट हो गया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, जिसकी वजह से ये सारा जो प्रोसेस होता है ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में M फॉर मीन मास, E फॉर एनर्जी। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया E इक्वल है mc का स्क्वायर। हमने कहते हैं c इसका स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर पर क्या होती है, सेकेंड। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल से कैसे हासिल करते हैं, हमने इलेक्ट्रिसिटी घरों में, ऑफिस में, स्कूल में, बिजनेस में, सेंटर्स में, फैक्ट्रीज़ में, फार्म्स में, हम डिफरेंट वेज से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग फॉसिल फ्यूल जैसा कि ऑयल हो गया, गैस या कोल से क्या की जाती है, हासिल की जाती है। अब मैं ये रिएक्शन बताता हूँ। केमिकल एनर्जी, जैसे ही आपने फॉसिल फ्यूल को क्या किया, बर्न किया, आपको केमिकल एनर्जी मिली। उस केमिकल एनर्जी ने आपको हीट प्रोवाइड की ताकि आप हाई प्रेशर को स्टीम कर सकें बॉयलर को। इस प्रोसेस को आपने नाम दिया बर्निंग प्रोसेस का। जैसे जैसे वो जो हीट थी, पोटेंशियल एनर्जी, स्टीम को हमने इस्तेमाल किया ताकि हम क्या करें, टरबाइन को रन कर सकें, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी जो है टरबाइन को रन करती है, जिसकी वजह से आपको क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। मतलब प्रोसेस था आपके पास बर्निंग प्रोसेस, जो तब्दील हो गया पोटेंशियल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में, ट्रांसफ़र हुई मैकेनिकल एनर्जी, जिससे मैकेनिकल एनर्जी से आपको क्या क्रिएट मिली, इलेक्ट्रिसिटी मिली। नेक्स्ट बेटा आपके पास टॉपिक है एफिशिएंसी। आम तौर पर हम एफिशिएंसी को कहते हैं किसी भी सिस्टम में काम करने की सलाहियत की कितनी काबिलियत मौजूद है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पहले ज़माने में एफिशिएंसी जो चीज़ों की थी बहुत कम थी, आजकल एफिशिएंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है। एफिशिएंसी होती क्या है? एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम ये रेशो होती है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन एज क्या होती है, इनपुट। एफिशिएंसी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट देते हैं। तब हम यहाँ पे परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला आ जाएगा, परसेंटेज एफिशिएंसी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में क्या आएगा, परसेंट आएगा। अब सवाल आ गया आइडियल सिस्टम क्या होता है? आइडियल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आउटपुट इक्वल हो जाती है इनपुट। इन अदर वर्ड आपको 100% क्या मिलती है, एफिशिएंसी। ऐसा कोई सिस्टम इस कायनात में मौजूद नहीं है जो हमें 100% क्या दे, एफिशिएंसी दे। यहाँ पर एक एडिशनल टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ चीज़ों की एफिशिएंसी बताई हुई है। बोर्ड में इनमें से एक MCQs बेटा ज़रूर आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल लैम्प, उसकी 5% इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी है। पेट्रोल इंजन की 25%, इलेक्ट्रिक मोटर की 80%, इलेक्ट्रिक फ़ैन की 55%, जबकि सोलर सेल की एफिशिएंसी कितनी है बेटा आपके पास, 3%। नेक्स्ट बेटा आपके पास टॉपिक है पावर। पावर इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत को नाम देते हैं वर्क का। मैथमेटिकली हमारे पास पावर का फार्मूला होता है वर्क डन आवर टाइम टेकन, P इक्वल होता है W आवर T। ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इनके ऊपर वेक्टर नहीं आना, ये स्केलर है बड़ी, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड देती हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, एस से यूनिट इसका हो जाएगा हमारे पास क्या होगा, वाट। यहाँ हमारे पास डिफाइन आ गई 1 वाट क्या होता है। 1 वाट इज़ डिफाइंड एज इफ़ द वर्क डन इज़ एट द रेट ऑफ 1 जॉल क्या है पर सेकेंड। बिगर यूनिट पावर का क्या होता है, किलो वाट हो गया, मेगा वाट एक्सेट्रा। 1 किलो वाट इक्वल होता है 10 की पावर 3 वाट। 1 मेगा वाट इक्वल होता है 10 की पावर 6 क्या होता है, वाट के इक्वल होता है। तब यहाँ पर एक MCQs आ जाता है, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, आपके पास 1 हॉर्स पावर जो है वो इक्वल होता है 746 वाट के। थैंक यू वेरी मच बेटा, ये आपका जितना कुछ पढ़ाया है ये सारी डिफाइंस हो गई, ये आपने शॉर्ट और लॉन्ग के लिए तैयार करनी है। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।